करते हैं, आज से 12th का शुरू कर लेते हैं, क्योंकि हाई स्कूल का तो लगभग हो ही चुका है। अब 12th का शुरू कर लेते हैं, फर्स्ट से ही शुरू कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं एनसीईआरटी की बुक से। चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन। ठीक, पहले मैं संबंध को एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए संबंध क्या चीज़ है, पहले देखिए संबंध। संबंध ऐसा है, संबंध जैसे दो वस्तुएं हैं, दो व्यक्ति हैं या दो संख्याएं हैं, अगर वो एक दूसरे से किसी भी फॉर्म में जुड़ी रहती हैं। जैसे देखिए पहली परिभाषा लिखा है हम संबंध की। संबंध या रिलेशन, देखिए रिलेशन का मतलब है अगर दो वस्तुएं या दो व्यक्ति ले लें या दो संख्या एक दूसरे से किसी भी रूप में, किसी रूप से आपस में संबद्ध हों या जुड़ी हुई हों, संबद्ध या जुड़ी हुई हों, दो वस्तुएं, दो व्यक्ति या दो संख्या एक दूसरे से किसी नियम के तहत एक दूसरे से जुड़े हों तो इसे संबंध कहते हैं। जैसे एक वस्तु ए है या एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, ये एक दूसरे से आर संबंध से जुड़े हैं। एक ए और एक बी, ये दो वस्तुएं माने या दो संख्याएं माने या दो व्यक्ति हैं, एक दूसरे से आर संबंध से जुड़े हैं, तो हम इसको पढ़ते हैं ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी। अब इस संबंध वाले जो चैप्टर में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसमें हमको एक तो कार्तीय गुणन आना चाहिए। कार्तीय गुणन यानी कार्टेजियन प्रोडक्ट। कार्टेजियन प्रोडक्ट वो कैसे निकालते हैं, देखिए याद होगा कक्षा 11 में पढ़ा होगा। 1 2 3 है, ए इक्वल टू ये दे रखा है, हमने ए क्रॉस ए निकालना है। ए क्रॉस ए क्या कैसे निकलेगा, देखिए जैसे 1 2 3 है, 1 2 3 है, 1 से 1 एक ऑर्डर्ड पेयर 1 1 बनेगा, 1 2 1 3, ये इस तरह से बनेगा। देखिए 1 1, फिर 1 के साथ 2, फिर 1 के साथ 3, अब ऐसे ही 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, फिर ऐसे ही 3 से 3 के साथ 1, 3 के साथ 2 और 3 के साथ 3। ये कक्षा 11 में पढ़ा है कार्टेशियन प्रोडक्ट। 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3। तो संबंध का मतलब है, अब देखिए एक वस्तु ए है, एक वस्तु बी है, एक दूसरे के साथ आर संबंध से जुड़ी है, तो हम इसे पढ़ते हैं ए रिलेटेड टू बी, ए आर बी। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहले रुकिए। ये लिखता है, देखिए निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, ये रिफ्लेक्सिव, सममित, सिमेट्रिक तथा संक्रामक, ट्रांजिटिव है। सेट ए बराबर ये दे रखा है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 1.1 इसे ही सॉल्व करते हैं। देखिए ये निर्धारित कीजिए, ये बताना है हमको कि ये स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। दे क्या रखा है, देखो एक सेट दे रखा हमको, सेट ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 2 3 13 14, एक नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ है 1 से लेकर के 14 तक। में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर इक्वल टू x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब जांच क्या करना है हमने, जांच ये करना है कि ये स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। तो देखिए ये जो रिलेशन दे रखा है इसको बड़े ध्यान से देखिए। 3x इस संबंध को, इस रिलेशन को बड़े ध्यान से देखिए। 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई बराबर 0 या y बराबर 3x
कैसे हम y को अगर हम y इक्वल टू 1 रखें, रुकिए ऐसा करें, y इक्वल टू 3x, x इक्वल टू 1 रखें तो y कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1 माने 3। x 2 रखें तो y कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 6। x 3 रखें तो y कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 9। x 4 रखें, y कितना आ जाएगा, 3 इंटू 4 12। x 5 रखें तो y कितना आ जाएगा, 3 इंटू 5 15। अब देखिए हमारे पास नंबर केवल 14 तक हैं तो ये तो आना है नहीं। तो ये जो रिलेशन R में जो हमको ऑर्डर्ड पेयर मिले वो किस तरह से मिले, x 1 रखा तो y कितना आया था, 3। x 2 रखा तो y आया था 6। x 3 रखा तो y आया था 9। और x अगर 4 रखा तो y की वैल्यू आई थी 12। इसको हम नहीं रखेंगे क्योंकि ये 14 तक ही है, 15 क्रॉस कर जाएगा, एक्सीड हो जाएगा। तो ये तो हमें ये रिलेशन मिला 1 3। अब देखिए इसको आप a मान सकते हैं, इसको b, a b, a b, a1 b1, a2 b2। तो ये ऑर्डर्ड पेयर है। अब जांच क्या करना हमने कि ये स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। अब देखिए स्वतुल्य के लिए क्या होता है, देखिए हमको मिला है r इक्वल टू, ये मिला है r इक्वल टू 1 3 2 6 9 4 12 ये मिले हमको। अब स्वतुल्य, स्व माने अपने आप से तुलना करनी है, स्वतुल्य। अब देखिए जो ये अगर ये जो दिया हुआ है 1 2 3 4 13 14 लिखा था, अगर हमको 1 1 मिलता, 2 2 मिलता, 3 3 मिलता, 4 4 मिलता, तब तो ये स्वतुल्य होता। क्यों? स्वतुल्य के लिए ज़रूरी है कि इनकी जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 इस टाइप से होना चाहिए। स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है स्वतुल्य? क्योंकि 1 और 3 किसको बिलोंग नहीं कर रहा है, आर को। एक शर्त होती है स्वतुल्य की। स्वतुल्य के लिए क्या है कि ए बिलोंग्स टू ए के लिए, ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए किसको बिलोंग करना चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर। ए माने 1 1 2 2 3 3 4 4 होता तब तो ये स्वतुल्य होता है, ये स्वतुल्य नहीं है। दूसरा पूछता है सममित। सममित के लिए क्या होता है, किसी भी संबंध A1 A2 बिलोंग्स टू ए के लिए यदि A1 A2 आर को बिलोंग करते हैं तो इससे एक संबंध प्राप्त होना चाहिए। तो इससे हमें क्या प्राप्त होना चाहिए कि A2 A1 भी आर को बिलोंग करेंगे। अब देखिए 1 3 है, 1 3 ये तो बिलोंग कर रहा है सपोज आर को, 1 3 आर को बिलोंग कर। अब देखिए इसमें 1 1, अच्छा हमने 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर लिख दिया, 1 1 लिखना था, 1 1 या 2 2, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 1 3 स्वतुल्य के लिए 1 1 होना था, 2 2 होना था, 3 3 होना था, 4 4 होना था। तो 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1 1 आर में नहीं है। अब इसमें देखिए 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर 1 3 बिलोंग कर रहा है इस समय, तो 1 3 बिलोंग कर रहा है आर को। क्या 3 1 भी बिलोंग कर रहा है आर को? तो इसमें 3 1 है, नहीं है, तो ये सम्मित भी नहीं है, सम्मित नहीं है। तीसरा संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या होता है कि अगर A1 A2 A3 बिलोंग्स टू आर है, बिलोंग्स टू ए के लिए A1 A2 आर को बिलोंग करते हैं और A2 A3
भी आर को बिलोंग करें, तो इससे हमें ये प्राप्त होना चाहिए कि A1 बराबर A3 या A1 A3 बिलोंग्स टू R। अब देखिए इसमें 1 3 है तो 3 9 है, 1 3, अगर हम इसको ऐसे लिखें 1 3 फिर लिखा 3 9, तो देखिए 1 3 तो बिलोंग कर रहा है, 1 3 बिलोंग कर रहा है आर को, 3 3 हटा दीजिए, 1 9, क्या 1 9 बिलोंग कर रहा है? 1 9 इसमें नहीं है, 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। तो आप इतनी चीज़ें ध्यान रखना, स्वतुल्य के लिए डबलिंग होनी चाहिए, जैसे 1 2 3 है, 1 2 3, ए बराबर 1 2 3 है। अगर आपको ये मिल रहा है 1 1 2 2 3 3, तो इसका मतलब है स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है। और अगर आपको ऐसा मिलता है 1 2 2 1 या 1 3 3 1, इस तरह का मिलता है 1 2 और 2 1, A1 A2, तो A2 A1 दोनों चीज़ें मिलती हैं तब तो सम्मित है, नहीं तो सम्मित नहीं है। अब इसमें दो सब कुछ है, 1 3 भी बिलोंग करेगा तो 3 1 भी करेगा। फिर आता है संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या है, देखिए अगर 1 2, इधर देखो 1 2 आया और इधर 2 1 लिखा, तो इस केस में देखो 1 1 नहीं है। अगर 1 1 भी होता, सपोज 1 1 भी होता, तब 1 1 ये संक्रामक हो जाता। तो स्वतुल्य में डबलिंग होनी चाहिए, 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। सम्मित में अगर 1 2 आया है तो 2 1 भी आना चाहिए, 1 3 आया है तो 3 1 भी आना चाहिए। संक्रामक में अगर 1 2 और इधर ये कुछ आ रहा है, इन दोनों से दूसरे वाले को हटा दीजिए, तो ये जो फर्स्ट और लास्ट बचे हैं ये आर में होने चाहिए, अदरवाइज आर में होने चाहिए। तो पहले वाले को ध्यान से समझ लीजिए। पहले हमने आर निकाला तो हमको मिला था 1 3 2 6 3 9 और 4 12, ये मिला था आर। कैसे संबंध दिया था, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। हमने इसमें वैल्यू रखी 1 2 3 4, 5 इसलिए नहीं रखी क्योंकि वो 4 से एक्सीड हो जा रहा था, ये मिले हमको। अब देखा हमने चेक किया स्वतुल्य है, स्वतुल्य नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें ये 1 3 है, 2 6 ये नहीं है, तो इसलिए स्वतुल्य